এই এরিয়াটা হচ্ছে একবারে সেকুলার এরিয়া, একবারে সব ভাই এখানে আছেন, বিহার থেকে, ঝাড়খণ্ড থেকে, উড়িষ্যা থেকে, অল ইন্ডিয়া, মিনি ইন্ডিয়া হচ্ছে যাদবপুর কনস্টিটিউয়েন্সি, একবারে মিনি ইন্ডিয়া। এখানে আছেন আমাদের এমএলএ সাহিবা ফিরদৌসী জি, আমাদের লিডার তৃণমূল কংগ্রেসের এখানে আসেন এবার নজরুল বাবু, নজরুল মন্ডলজি, আর সব ভাই এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাজন, আমার কার্যকর্তাজন, আর আপনারা এসেছেন। আজকে আমি এখানে কিছু প্রচার করতে আসিনি, यहाँ प्रचार करने में, अब तो प्रचार की एक आखिरी शाम है, खत्म हो गई प्रचार। दुनिया में बहुत गर्म है, बहुत, दिल्ली दुनिया में चुनाव की बहुत सरगर्मी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ठंडक है, थोड़ा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तमाम आवाम जो है वो ममता जी के समर्थन में है, और ममता जी के समर्थन में जो है वो ममता जी कौन है? दमखम वही, चमखम वही, कद काट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। आज देशे सब থেকে বেশি पॉपुलर, प्रॉमिनेंट, पावरफुल, इम्पोर्टेंट ममतामयी, किंतु आयरन लेडी कोई है देश में, पूरे वतन में, तो ममता जी हैं। और इसलिए ममता जी से सबको आज बड़ी घबराहट है, उनसे लोगों को बहुत, खासकर दिल्ली की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को बहुत डर लग रहा है उनसे कि ये ममता जी को हराना, ममता जी को पीछे छोड़ना, ममता जी का जो प्यार है, ममतामयी ममता जी का जो पूरे बंगाल के आवाम के लिए, जनता जनार्दन के लिए जो प्यार है, जो लक्ष्मी भंडार है, जो स्वास्थ्य साथी योजना है, जो लड़कियों के लिए इतने पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी के लिए जो इंतजाम किया है, जो यहाँ पे जिस तरह से केंद्र ने सारा फंड रोक के रखा है बंगाल का, यहाँ की पॉपुलैरिटी की वजह से, उस फंड को रोकने के बावजूद, चाहे मनरेगा का फंड हो, चाहे फार्मर्स का फंड हो, किसानों का फंड हो, सारा फंड रोकने के बाद जिस तरह से ममता जी ने पूरे बंगाल का, अपने तमाम एरिया का जैसे ख्याल रखा है, मैं नहीं समझता हूं देश में कोई भी लीडर इतना लोकप्रिय होगा, इतना पावरफुल होगा, इतना पॉपुलर होगा जितना हमारी ममता जी हैं। और महिलाओं के मामले में, लेडीज के मामले में तो आप कह सकते हैं कि ममता जी लीडर नंबर 1, देश में नंबर 1 लीडर है। लोगों को सीखना चाहिए, है जय बांग्ला, जय बांग्ला जैसे किया है उन्होंने, सबको सीखना चाहिए। इसलिए आज मैं सही मायनों में किसी प्रचार के लिए नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ मीट ग्रीट, गॉड ब्लेस और शाइनी घोष, जो बहुत ही डिजर्विंग लेडी है, बहुत ही कमिटेड है, बहुत ही यूथ में पॉपुलर है, यूथ की बहुत अच्छी लीडर रही हैं वो, इतने सालों से तृणमूल कांग्रेस की सेवा में, और तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ हमारे लोगों की सेवा में जिस तरह से काम किया है वो अद्भुत है। मैं उनको आशीर्वाद देने आया हूं, मैं उनको बधाई देने आया हूं, और कहने आया हूं कि देखो, आज की शाम प्रचार की आखिरी शाम है। 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितना झूठ कहा है, देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोला अब दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी अभी प्रधानमंत्री गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी। पहले कोई गारंटी पूरी नहीं की, 2 करोड़ रोजगार देने का गारंटी था, पूरा नहीं किया। 15 लाख हर घर में पहुंचाने की गारंटी ने पूरा नहीं किया।
किसानों की आमदनी डबल कर देने की थी 2022 तक, वो पूरा नहीं किया, वो गारंटी रखी रह गई। और उसके बाद लोगों को मकान देने की गारंटी थी, डॉलर का दाम कम करने की गारंटी, रुपए की कीमत बढ़ाने की गारंटी थी, कुछ नहीं किया। गारंटी थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? कोई गारंटी पूरी नहीं की। तो ध्यान भटकाने के लिए इलेक्शन के टाइम में अब नई नई गारंटी लेकर सामने आ रहे हैं, जिस गारंटी में कोई दम नहीं है। अगर गारंटी में किसी के दम है तो ममता बनर्जी की गारंटी में दम है। ममता बनर्जी ने अगर कह दिया कि सीएए एनआरसी यहां लागू नहीं होगा, इसका माने लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे ममता जी की बात को जितना भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री काटने की कोशिश करें, कोई गारंटी चलबे ना दादा एखाने आपनादार गारंटी चलबे। फिरदौसी जी जो बोल रही है वो गारंटी चलेगी, नजरुल भाई बोल रहे हैं वो गारंटी चलेगी, तृणमूल कांग्रेस जो बोल रहा है वो गारंटी चलेगी, और हमारी देश की सबसे पावरफुल और पॉपुलर लीडर ममता बनर्जी बोल रही है, उनकी गारंटी चलेगी। इसलिए मैं सिर्फ इलेक्शन की घड़ी में आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ, शाइनी जी को अपना बेस्ट विशेष देता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ, शुभ आशीष देता हुआ, मैं आप लोगों से ये अपील करने आया हूं, यहां के लोगों से। अभी मुझे आगे और कार्यक्रम में जाना है। मुझे मुंबई से कल इसी के लिए बुलाया गया था, माला रॉय जी के लिए आया था। उसके बाद पता चला कि यहां भी आना है, आने के बाद मैं यहां भी आया। अभी इसके बाद जो सबसे डैशिंग डायनेमिक यूथ लीडर बंगाल का है अभिषेक बैनर्जी, उसके लिए भी जा रहा हूं, उनके लिए। तो जाने के पहले यही कहना चाह रहा हूं कि याद रखिएगा 1 तारीख को बंगाल ने भी पूरे देश में रिकॉर्ड कायम किया है। सारे देश में सबसे ज्यादा गर्मी के बावजूद यहां का रिकॉर्ड हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है तो बंगाल में हुआ है, करीब 80% के। इस बार 1 तारीख को उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देना है और 80% से भी ऊपर क्रॉस करना है इस बार, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र बाबू को जवाब मिल जाए, मुंहतोड़ जवाब मिल जाए। जब आप बंगाल के साथ जुल्म करते हो, जब आप हमारी ममता जी का अपमान करते हो, जैसे पिछली बार दीदी और दीदी करके बहुत मजाक उड़ाया था, इस बार सारा बंगाल, यहाँ की आवाम मुंहतोड़ जवाब देगी। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में रहना है तो कोहराम मचा दो। अब वो घड़ी आ गई है, बस सब कुछ आपके हवाले है। और ममता दीदी का नेतृत्व, ममता दीदी का व्यक्तित्व, ममता जी का लीडरशिप हमारे साथ है। हम अल्लाह ताला से, प्रभु से, वाहेगुरु से सबसे प्रार्थना करेंगे कि ममता जी के लीडरशिप का साया हमारे बंगाल पे और हमारे देश के ऊपर हमेशा बना रहे।